देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर एक अलग गुस्सा फैला हुआ था। जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सभी का एक सवाल कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इन सवालों के बीच सरकार ने एक ऐसा नाम आगे किया जिसे देश पहले से अच्छी तरह से जानता है, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की पहचान को डिजिटल रूप दिया, जिन्होंने आधार जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली बनाने में अहम भूमिका निभाई और अब उसी शख्स को राष्ट्रीय परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हम बात कर रहे हैं नंदन नीलेकणी की। लेकिन आखिर नंदन नीलेकणी कौन है और सरकार ने उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार की नई पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसकी कमान नंदन नीलेकणी संभालेंगे। इस ऐलान के बाद एक बार फिर लोगों के मन में यही सवाल उठने लगा कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन है और उन पर सरकार ने इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हैं तो आपने नंदन नीलेकणी का नाम जरूर सुना होगा। नंदन नीलेकणी भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स में गिने जाते हैं। वो इन्फोसिस के को-फाउंडर्स में से एक हैं। जब भारत में आईटी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब नंदन नीलेकणी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने भारतीय टेक इंडस्ट्री को दुनिया में पहचान दिलाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में नहीं बनी, उनकी पहचान बनी आधार प्रोजेक्ट से। साल 2009 में भारत सरकार ने उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई। इसका ऑब्जेक्टिव था देश के हर व्यक्ति को एक यूनिक पहचान देना। ये काम आसान नहीं था। भारत जैसे विशाल देश में अरबों रिकॉर्ड, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य और करोड़ों लोगों का डेटा। लेकिन इसी चुनौती को संभालने की जिम्मेदारी नंदन नीलेकणी को दी गई। उन्होंने उदय के पहले प्रमुख के रूप में काम किया। आज आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली मानी जाती है और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल बैंक, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं के लिए करते हैं। नंदन मोहन राव नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। बचपन से पढ़ाई में तेज रहे। इंजीनियर बनने का सपना लेकर आईआईटी बॉम्बे पहुंचे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के बाद उन्होंने पटनी कंप्यूटर सिस्टम में नौकरी शुरू की। यहीं उनकी मुलाकात एनआर नारायण मूर्ति से हुई। यही मुलाकात आगे चलकर भारतीय आईटी सेक्टर का इतिहास बदलने वाली साबित हुई। साल 1981 में नारायण मूर्ति समेत 7 लोगों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। नाम रखा गया इन्फोसिस। उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये कंपनी आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल होगी। इस सफर में नंदन नीलेकणी की बेहद अहम भूमिका रही। उन्होंने कंपनी को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। साल 2002 से 2007 तक वो इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। बाद में 2017 में कंपनी के चेयरमैन के रूप में भी लौटे। कॉर्पोरेट की दुनिया में भले ही उनकी पहचान इन्फोसिस बनाने से, लेकिन सार्वजनिक प्रशासन में उनका सबसे बड़ा योगदान 2009 में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय का पहला अध्यक्ष बनाया। अब उन्हें परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी क्यों दी गई? सरकार ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा की भी है। पेपर लीक अक्सर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर किए जाते हैं। कहीं डेटा लीक होता है, कहीं सुरक्षा में चूक होती है, तो कहीं परीक्षा प्रक्रिया समय पर मॉनिटर नहीं किया जाता। ऐसे में माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी आधारित समाधान इन समस्याओं को कम कर सकता है और इसी वजह से नंदन नीलेकणी जैसे टेक विशेषज्ञों को उस प्रक्रिया से जोड़ा गया। विशेषज्ञ का मानना है कि भविष्य में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे परीक्षा डेटा की बेहतर सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग, मजबूत एन्क्रिप्शन सिस्टम, परीक्षा प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी, पहचान सत्यापन के बेहतर तरीके और जवाबदेह बढ़ाने वाले नए सिस्टम। लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा वापस लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने और बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी को इसका चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा 6 अलग सदस्यों वाली इस कमेटी में टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिक्योरिटी, शिक्षा, एकेडमिक्स और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए, जो सरकारी परीक्षाओं में स्ट्रक्चरल और
टेक्नोलॉजी पर आधारित सुधारों के लिए सुझाव देंगे। अब सवाल ये है कि नंदन नीलेकणी के साथ इस टीम में कौन कौन है। सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया, ताकि परीक्षा प्रणाली को हर पहलू से मजबूत बनाया जा सके। इस टीम में सबसे पहला नाम है पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का। उन्होंने भारत के कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व किया है। माना जा रहा है कि उनकी तकनीकी समझ परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बनाने में मदद कर सकती है। दूसरे सदस्य हैं पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख तपन डेका। सुरक्षा और खुफिया मामलों का उनका लंबा अनुभव परीक्षा पेपर की सुरक्षा और लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने में अहम माना जा रहा है। इस टीम में पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी शामिल है। उन्होंने वर्षों तक शिक्षा मंत्रालय में काम किया है, इसलिए उन्हें परीक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रशासन की जमीनी चुनौतियों की अच्छी समझ है। इसके अलावा IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। टीम के एक और सदस्य हैं अमृत लाल मीणा, जो प्रशासन और बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के संचालन का लंबा अनुभव रखते हैं। माना जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव लागू कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देश भर में लाखों छात्र सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मेहनत का सम्मान हो, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, कई युवाओं की महीनों की मेहनत और उम्मीदें भी टूट जाती हैं। इस वजह से परीक्षा सुधार का मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य का मुद्दा भी बन चुका है। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, शायद नहीं। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन उसके साथ मजबूत कानून, सख्त कार्रवाई, जवाबदेही और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तभी मजबूत बनता है जब तकनीक और प्रशासन दोनों साथ काम करें। अगर इस पूरी टीम को देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, सुरक्षा, प्रशासन और वैश्विक क्षेत्र के अनुभवी लोग शामिल किए गए। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। अब देखना यह होगा कि ये टास्क फोर्स आने वाले दिनों में क्या सुझाव देती है और उन सुझावों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया।